हेलो एवरीवन, एग्जाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग भर्ती परीक्षा 2024 की। कैसा रहा आज आपका स्किल टेस्ट, इसके विषय में बात करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि एग्ज़ाम देने गए और उन्होंने अपना रिव्यू दिया है कि किस तरीके से वहाँ पर चीज़ें पूछी गई और कैसा रहा उनका एग्ज़ाम। आप लोगों ने भी शायद कमेंट सेक्शन में देखा होगा कि कुछ अभ्यर्थियों ने वहाँ पर अपने रिप्लाई किए हैं। एक बात बता दूं कि अभी से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा कि कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग लगातार परेशान हो गए कि शायद मैं फ़ेल हो जाऊंगा, मैंने पैसेज पूरा नहीं किया, वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम थी, वर्ड्स बड़े थे। काफ़ी सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं जो कि आप बता रहे हैं। जिसकी जो भी समस्या हुई है, जो अभी आपको वीडियो अभी दिया जा रहा है, इसमें आप सभी लोग बताइएगा कि सबके पहली बात तो आपको ये बताना है कि आपकी स्पीड कितनी थी। मतलब आप जब स्पीड करते हैं तो लगभग आपकी स्पीड कितनी जा रही थी और वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आई, आप इस जो है वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ताकि अभी भी जो है एग्ज़ाम अब लगभग पूरे हो चुके हैं। आज जितने भी थे, मतलब जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का सबसे पहले था, फिर लाइब्रेरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट का था, स्टेनोग्राफर, सेक्शन ऑफिसर, तो सभी के जिनके भी थे आप सभी लोग अब एग्ज़ाम दे चुके होंगे। लेकिन अभी भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि अभी घर नहीं पहुँचे हैं, मतलब उनके घर दूर थे, वो यहाँ से नहीं थे, यानी प्रयागराज से नहीं थे, वो कहीं दूर से आए थे, तो वो भी थोड़ा सा पहुँचेंगे। फिर वो लोग उन्होंने कैसा एग्ज़ाम दिया, क्या चीज़ें थी, सब कुछ आपको पता चलेगा जब आपको वो बताते चलेंगे। तो आपको अभी से इस चीज़ के लिए नेगेटिव नहीं ले लेना है कि मेरा पैसेज पूरा नहीं हुआ तो मेरा नहीं होगा। अगर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि आपकी टाइपिंग लगभग, आपको भले ही रिपोर्टिंग टाइम पहले बुलाया गया 3 घंटे, लेकिन आपका होगा 30 मिनट या 20 मिनट की टाइपिंग। तो हुई आपकी कितने की है, 20 मिनट की टाइपिंग कराई गई है। और आपको एक मैंने सॉफ्टवेयर को बोला था कि अगर आप करना चाहें तो, जैसे कुछ अभ्यर्थी बता रहे हैं कि जो JR ट्विटर है उससे कुछ कंटेंट सेम टू सेम लिए गए थे। तो जो JR ट्विटर है और टाइपिंग बाबा है, इंडिया टाइपिंग है, सब में जो मैटर होते हैं लगभग कुछ पैसेज सिमिलर होते हैं। अब बात करें आपके पैसेज की, तो जैसे आप लोग बता रहे हैं कि वर्ड्स जो थे वो बड़े आए थे। आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, जितने भी मैंने बताए होंगे, मैंने आपको ये चीज़ ज़रूर रिपीट की है कि आपको नंबर्स के चीज़ें, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप और जो है क्वेश्चन मार्क, ये सब बहुत ना मिले, लेकिन वर्ड आपके बड़े रहेंगे। शायद कल भी जो मैंने आपको वीडियो दी थी, कल आपको जो वीडियो मिली थी उसमें भी ये चीज़ रिपीट हुई है कि आपको वर्ड बड़े आएंगे। और वही चीज़ आपके वर्ड बड़े आए तो देखिए क्या होता है कि जब हमारी स्पीड कम होती है, ये मैं मानती हूँ कि आपके वर्ड्स बड़े थे, लेकिन आप वर्ड पर मिनट यहाँ पे काउंटिंग तब आपकी नहीं होगी, वर्ड पर मिनट, ठीक है। देखिए स्ट्रोक से होगी। स्ट्रोक का मतलब समझिएगा, जैसे आप की को प्रेस करते हैं, इन्होंने 5 कैरेक्टर बता दिया, जैसे 5 कैरेक्टर को जो होता है 1 वर्ड्स मान लिया जाएगा। मतलब मान लीजिए, जैसे देखिए यहाँ लिखा है जूनियर, जूनियर में कितने कैरेक्टर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हैं। ऑफिस में कितने हैं, तो ऑफिस में भी 6 कैरेक्टर हैं। लेकिन इसको काउंट कैसे किया जाएगा, जैसे देखिएगा, इसको जूनियर में लिया जाएगा आपका JUNIO, इतना आपका 5 हो गया, तो मतलब ये एक वर्ड मान लिया गया। आर जो है अगले वर्ड में चला जाएगा, आर, फिर आपकी जो ऑफिस लिखा है तो आर के साथ ऑफिस को काउंट, आप तो लिखेंगे ही अलग अलग, जैसे जूनियर अलग लिखा, ऑफिस अलग लिखा, असिस्टेंट अलग लिखा, लेकिन की स्ट्रोक का मतलब होता है कि जितने की प्रेस किए गए उससे काउंटिंग हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप लोग घबराएं नहीं, क्योंकि अभी से आप परेशान ना हो कि मेरा नहीं होगा। मैंने देखा बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि शुरू से ही थे, लगे हुए थे, उनके मैं अक्सर देखती हूँ, चीज़ें आते हैं आपके कमेंट्स कि मैंने थ्योरी में पास कर लिया और रिटेन एग्ज़ाम भी अच्छे से हुए सब कुछ, और स्किल टेस्ट में शायद मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा नहीं हो पाया। और आप लोगों से बाद में प्रिंट आउट भी मांगा गया, जो आपने टाइप किया था उसका प्रिंट आउट निकाल के सिग्नेचर करा के वहाँ जमा कराया गया है। तो A4 साइज आपको मिलती है। A4 साइज में किसी के पूरे पेज भर गए, किसी के सेकंड पेज में 1-2 लाइनें हुई हैं, किसी की 4 लाइनें हुई हैं। तो जो भी थी सभी के अपने अपने थे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप एक पेज में किए हैं तो आपका नहीं होगा। क्या आपको वहाँ किसी ने कहा कि आपका नहीं होगा, या वहाँ कहीं ऐसे इंस्ट्रक्शन लिखे थे? ऐसा तो कुछ नहीं था, तो आप अपने से कैसे सोच लिए कि नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या पैमाना है इनका करने का, मेरे अकॉर्डिंग आपके जो है की स्ट्रोक से ही काउंटिंग होगी, जिस हिसाब से आप लोग बता रहे हो कि जो वर्ड बड़े आए थे। एक बात और बता दूं, जिनकी टाइपिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है ना, उनके लिए शायद ये ईजी रहा होगा।
जितने भी अभ्यर्थी वहाँ गए थे उसमें से कम आपको मिलेंगे 100 अभ्यर्थी ऐसे कि जिनके लिए शायद वो ईजी रहे, बाकी सबके लिए टफ हो सकता है। कहते हैं ना कि जैसे किसी को बहुत ज़्यादा स्पीड हो, अच्छी हो, तो उनके लिए कोई भी मैटर जो भी आ जाए उनके लिए सब इजी ही समझ में आता है। तो एक एवरेज कैंडिडेट को लेके चलना होता है, इसलिए आपका जो है वर्ड पर मिनट की काउंटिंग ना करके जो आपका स्ट्रोक से अगर काउंटिंग कर दी गई तो आप सभी लोग जैसे मैं बता रही हूँ एलिजिबल होंगे। और कुल मिला के लगभग 100 नंबर की बात करें तो अभी लाइब्रेरी असिस्टेंट में टाइपिंग नहीं आई, लेकिन उनसे 4 क्वेश्चन आए हैं जिसमें 25-25 नंबर के प्रत्येक क्वेश्चन थे। और उनको कहाँ से आया, वर्ड से आया था, पावर पॉइंट और एक्सेल। और मैंने ये तीनों चीज़ें आपको बताई थी कि आपको पढ़ना है और इसी से करना पड़ेगा, और वो चीज़ आई है। देखिए क्या होता है कि मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ कि ये पॉसिबिलिटी, आप ये काम करिए। करना तो आपको है, मेहनत आपको करनी। मैंने देखा भी कुछ अभ्यर्थी लाइब्रेरी असिस्टेंट के, उन्होंने कमेंट किए कि उनको टाइपिंग नहीं आया लेकिन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से काम करने को आया था। ये चीज़ पहले भी बताई गई थी आपको कि ऐसा आएगा। तो अगर कहीं मिस्टेक है तो गलती तो आपकी इसमें होगी ना कि आपने उतनी अच्छे से तैयारी नहीं की। एक बात और है, देखिए यूनिवर्सिटी में जो भी रिजल्ट जारी हो रहे हैं हर चीज़ पे संदेह इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ क्लियर नहीं होता। जैसे अभी आपका ये क्या पैमाना है, कैसे यहाँ पे आपकी वर्ड काउंटिंग होगी, इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, ना ही कंफर्म बताया है। तो एक होता नहीं, हवा में तीर चला रहे हैं सबकी, हाँ शायद मैं फेल हो जाऊँगा, शायद वर्ड पर मिनट से होगा, नेट स्पीड लेंगे, ग्रॉस स्पीड लेंगे, ऐसा किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं कि नहीं होगा। तो जिन्होंने किया, जैसा भी किया, हाँ अब मान लीजिए किसी ने किया ही नहीं, किसी ने आधा ही पेज किया, तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जैसे जिन्होंने लगभग काफ़ी पहुँच गए थे वहाँ तक, लाइन कुछ ही छूटी उनकी, तो घबराएं नहीं, सब कुछ अच्छा ही होगा। एक बात और है, इसके कमेंट सेक्शन में जिनकी जो भी समस्याएं रही, वहाँ जो आपने फेस किया सब कुछ आप इसमें बता सकते हैं। और वो अभ्यर्थी जो कि जहाँ पर भी उनका डेस्टिनेशन है, चाहे आप घर जा रहे हो, चाहे आप रूम लेके पढ़ते हो, आप पहुँच जाएँ आराम से, इत्मीनान से। तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। कल आपको जब वीडियो आएगी तो और भी एनालिसिस करके सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा एक वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं जल्दी। जय हिंद।